उठता है, हो गया ज्ञान, बस हम फलानी जाति के, उसमें स्मृति की आवृत्ति की जरूरत नहीं है। बच्चा घर से गया, पढ़ लिख के विदेश में पढ़ रहा है, 2 वर्ष के बाद आया, तो क्या माँ का प्रेम कम हो जाएगा क्या? माँ बच्चे का आपस का स्नेह की आवृत्ति हो चाहे ना हो, दिखे चाहे न दिखे, तो प्रेम में और ज्ञान में दर्शन हो चाहे ना हो, आवृत्ति हो चाहे ना हो, उसकी विस्मृति हो जाए तभी भी प्रेम में ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सुमरन में फर्क पड़ता है। सुमरन करा तो अच्छा लगा, सुमरन नहीं किया तो फिसल गया। तो स्मृति का विभाग अलग है। जब ध्यान अभी आए थे ना वो अमलानंद, सोम 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 सोम, जानते हैं, इधर बैठते हैं, आज भी आए थे। तो ये स्मृति, और रात को भी चलते रहते हैं उनके होठ दाढ़, औरों की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन वो स्मृति विभाग अलग है, ज्ञान विभाग अलग है, प्रीति विभाग अलग है। नारायण हरि। अब उन्होंने 7 दिन अनुष्ठान किया था। 5वें दिन भैरवी देवी आ गई थी और राजा को गोली दिया, और उस गोली से जो बच्चा आया वो बोलने लग गया। तो ये चमत्कार वो यूं करके गिराने वाले नहीं। ये अब उनको मैं देखूं या उनका टीवी में देखूं तो मैं तो बता दूं कि ये फलाने विभाग का है, वो टूना टोटका, लेकिन मेरे को ये सब देखने की रुचि नहीं होती। अथाह संसार है, कौन क्या कर रहा है उसका कोई पार नहीं। टीका टिप्पणी करके हम अपना समय शक्ति गंवाना नहीं चाहते। तो महाराज ने आज पूछा कि वो फलाना कोई ईसाई है, बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है और ऐसा करता है, यूं तो लोग गिर जाते हैं, चमत्कार होता है। तभी मैंने इस बात को दोहराया, नहीं तो इस अघटना पट्यसी यस्य सा माया न होते हुए भी खड़ा कर दे। ये तो बहुत तुच्छ चीजें हैं। भरत जा रहे थे राम जी को वापस लौटाने को, तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो भरत और मंत्री और कुछ अयोध्यावासी थे। भरद्वाज ने सोचा कितने सारे लोग हैं, संकल्प किया और उनके उचित रहने के लिए मकान बन गए, खान पान की सामग्री बन गई। भरत ने रात्रि विश्राम किया। ये तो सात्विक तपोबल से होता है। शिवाजी महाराज आए, बोले अब दोपहर हो गई, कब जाओगे? तो गुरु जी अब खा लेंगे। बोले अच्छा, वो गुफा में जाना, तैयार मिलेंगे व्यंजन। पत्थर हटाया तो सारे पकवान गर्मा गर्म, सब भोजन तैयार। तो समर्थ से मुंह लगे थे शिवाजी। बोले गुरुवर ये क्या है? बोले क्या क्या है? ये तुकोबा से पूछना। तो तुकोबा तुकाराम के प्रति झुकाव था। एक दिन तुकाराम के पास ही पूछने के लिए शिवाजी जा रहे थे। तो शिवाजी अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि चारों तरफ यवन थे। तो अपना सेना, अपने हाथी घोड़े पैदल ये वो खूब झमेला लेके सिक्योरिटी वालों का। तो 3 मील दूर ठहरे और घोड़े सवार को भेजा कि तुकाराम बाबा से आज्ञा ले आओ कि हम दर्शन के लिए उधर आना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। ऐसा तो तुकाराम ने कहा 3 मील कब पहुंचोगे? तुम्हारे यहाँ कच्ची रसोई जो सीधा कितने लोगों को लगता है, दूसरे के हाथ का नहीं खाते। स्वयं पाकी कितने हैं, हाथी कितने हैं, घोड़े कितने, ऊंट कितने, पैदल के लोग कितने हैं। तो मैं भोजन की जरा व्यवस्था कर दूं। घोड़े सवार ने आके कहा कि तुकाराम जी पूछते कि अभी वहीं रहूं, भोजन करो, कितने कितने लोग हैं तो मैं सीधा भेजता हूं। शिवाजी ने कहा वो संत इतने गरीब हैं कि जहाज पत्थर की तो मंजीरे हैं, उनसे 1 मुट्ठी आटा ले आओ, वो आटा राज के रसोड़े में डाल देंगे और उन्हीं की प्रसादी समझ के खाएंगे। तो घोड़े सवार फिर गया, बोले बाबा ये झोली में
एक मुट्ठी आटा दे दो, वो आप राज के रसोड़े घर में डाल के हम आपका ही प्रसाद मान के खाएंगे। अरे बोले इधर जाएंगे आएंगे, वो सब व्यवस्था हो गई है। घोड़े सवार गया तो देखा तो वहां सब तैयार है, चारा भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, सूखा से स्वयं पाकियों के लिए सीधा भी पड़ा है, तैयार वालों के लिए तैयार भोजन पड़ा है। तो गिने गिनाए लोग खाए ऐसा भोजन तो समर्थ ने प्रकट कर दिया था संकल्प से, लेकिन तुकाराम बाबा ने तो इतना सारा किया कि सारे सेना के लोग भी खाए। तो शिवाजी ने पूछा बाबा ये कैसा, मेरे को समझ में नहीं आया। बोले क्या समझना है इसमें, देखो हम तो गरीब हैं, ये जो झांझ बजाते हैं ना मंजीरे वो भी पत्थर के हैं, लेकिन लक्ष्मीपति की कुंजियां हम लोगों के पास रहती है, संकल्प से हो जाता है। ये सात्विक संकल्प है, टोना टोटका नहीं है, भूत भैरव नहीं है। दूसरी एक साधना है, न भूत है न भैरव है, आप खुद कर सकते हैं। आप इतना बड़ा आईना लाइए जितने आप लंबे चौड़े हैं, उस आईने के सामने खड़े रहिए अथवा बैठिए, अपने को ही देखिए, अपने को ही देखिए, अपने को ही देखिए। कुछ दिन आप देखते रहे, आंख बंद किया तो आपको अपनी आकृति दिखेगी। फिर आपने उस आईने को छोड़कर दूसरी जगह भी अपने को देखना शुरू किया, तो आपका मन का एक हिस्सा आप कहीं भी भेज देंगे और उसको आदेश करेंगे ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, तो वो भी आ जाता है। लेकिन मैंने ये किया नहीं सब, मेरे को तो गुरु जी सीधा ब्रह्म ज्ञान में ले गया जहां ऐसे ही हनुमान जी का मंत्र है। कोई छोरा सिर खपा गया था, मेरे को मंत्र दो, मैंने मंत्र दिया, इधर रहा था। फिर एकांत के लिए मैंने वहां पीछे कुटिया है, कृष्णानंद रहते, उसमें रखा। तो उसके पास हनुमान जी आते थे, 2 बंदर आते थे, रात को खाते, चना वना खाते, पानी पीते। हमें क्या देखना बंदर बंदरी है कि 2 बंदर है, अगर बंदरी साथ में तो हनुमान नहीं है। फिर बाद में तो उसको ध्यान में हनुमान जी पहले जैसे मूर्ति में दिखते ऐसे नहीं है, ऐसे हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, ऐसा वैसा सब। ये सब ऐहिक जगत की विद्या है। देव ऋषि नारद प्रकट हो जाते जय दयाल गोविंदा के पास, चिरंजीवी है। इस जगत का कोई जैसे पूर्व का कोई अंत नहीं, पश्चिम का कोई अंत नहीं, ऐसे ये माया जाल में कोई अंत नहीं। अपने समय बड़ा लंबा चौड़ा जंगल था, आदमी ने कहा इस जंगल को पार करने तो करे क्या, सारे कांटे बीनना हटाना मुश्किल है, क्या करें, जूता पैर लिया हो गया, सब ढका हुआ। ऐसे अपने अंतःकरण को ईश्वर प्राप्ति के है कवर से ढक दो, बाकी सब मौज है, जहां भी पैर रखोगे कहीं फंसने की जरूरत नहीं। नारायण हरि। योग वशिष्ठ में भी आते क्या क्या होता है। इस ब्रह्मांड के से अलग कई ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों की भी अपनी अपनी मति गति होती है। उस ब्रह्मांड के जीव कभी इधर भी आ जाते हैं, साइंटिस्टों में ने भी देखे और योग बल से भी होता है। मेरे गुरु जी आज से 39 साल पहले गुजरात में सिद्धपुर पाटन है, पंजाबी चश्मागर डॉक्टर सोब सिंह
उनकी सेवा में था। ट्रेन में जब हम लौट रहे थे वहां से, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन में उसने फ्रंट पेज पर लिखी हुई खबर पढ़ी कि अमेरिका ने चंद्रलोक की यात्रा की और वहां भूमि मिली है, और 1 साल के अंदर अमेरिका वहां होटल बनाएगा और रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर। साइन ने आधा मिनट भी नहीं लगा, बोले छोड़ दे, होटल वोटल नहीं बना पाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। उनको तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करने के बाद चुप होके बैठना पड़ा, लेकिन आधे मिनट से भी कम समय में मेरे साईं ने, मेरे गुरुजी ने मेरे सामने ही बता दिया उसको कुछ होटल वोटल होने वाली नहीं। 39 साल हो गए अभी तक होटल नहीं हुई। बोलो, तो आत्मविश्रांति योग सर्वोपरि है। निसंकल्प अवस्था ब्राह्मी स्थिति सर्वोपरि से। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसे पूज्य मोटा का आश्रम है अपने सूरत के आश्रम के पास में। वो पहले चुनीलाल उनका नाम था, मास्टर थे, फिर गांधी जी के आंदोलन में जुड़ गए थे। साधु संतों की खोज में रहते थे तो एक संत मिल गया। उस संत के कहने से चलो नर्मदा किनारे चलते। वो जो चुनीलाल में से फिर उनका नाम पड़ा पूज्य मोटा। अहमदाबाद में हाजी मंजिल बंगला था, बाल योगी महाराज उधर रहते थे। उन्होंने कहा कि चुनीलाल मेरे को मगर दिखा, मगर घड़ियाल मगर देखा। तो बोले आनंद डाकोर गोमती तट पे गए और 2 पैसे के मुरमुरे डाले पानी में, तो कछुए आए। चुनीलाल को बाबा ने डांटा कि ये मगर है, ये तो कछुए है, चल मैं तेरे को मगर दिखाता हूं। थोड़ा आगे गए, जिनका नाम था नथुराम शर्मा। एक तो नथुराम शर्मा ने पंचदशी बनाई है विद्वान, वो अलग है, ये बाबा अलग है, लेकिन वो पागल की नहीं रहते थे तो उनको लोग पागल बाबा बोलते थे। तो हाजी मंजिल अहमदाबाद में था बंगला, उसमें जो बाल योगी रहते थे वो उसको ले गए, बोले देख ये है मगर। वो बाबा मिट्टी में पड़े रहते थे, खाया पिया ऐसे मस्त पड़े रहते थे। तो ये हाजी मंजिल बंगला में रहने वाले बाल योगी महाराज गए आनंद डाकोर गोमती तट से कुछ आगे, वो मस्त राम पड़े थे मिट्टी में। अरे बोले क्यों मस्त, कैसे सोता है, धरती पे सोता है कि पानी में सोता है, अग्नि में सोता है कि वायु में सोता है कि आकाश में सोता है? बोले बाबा धरती पानी में तो सोता हूं, कभी कभी अग्नि पे सो जाता हूं। तो ये जो पूज्य मोटा है अभी शरीर उनका शांत हो गया, हमारी उनसे बातचीत हुई थी, हम मिले जुले हैं आपस में। वो मोटा दंग रह गए। मोटा उस समय सेवक थे किसके? हाजी मंजिल बंगला जो अहमदाबाद में था, बाल योगी के सेवक थे। और वो मस्तराम बाबा ने कहा कि कभी पृथ्वी पे सोता हूं, कभी पानी पे, कभी अग्नि पे सोता हूं। आकाश में अभी चादर नहीं बिछाई, आकाश में नहीं सोता है, नहीं सो पाता। वायु में भी नहीं सोता हूं,
अग्नि पे सोता हूँ, कभी पानी पे सोता हूँ। तो सुनने वाले दंग रह जाए कि अग्नि पे कैसे सोते होंगे, पानी में कैसे सोते होंगे। तो पुस्तक पढ़ के तो दंग रह जाए, मैं तो तुरंत समझ गया। तो हमने तो साधना की हुई है, अग्नि पे कैसे सोया जाता है, वायु पे कैसे सोया जाता है, आकाश में कैसे सोया जाता है, हम जानते हैं। मैं आकाश में सोया करता हूँ। सब लोग धरती पे सोते हैं, कोई विरला विरला पानी पे सोता है, उससे कोई आगे का जोगी। अब हम, लेकिन ये सब अलग अलग विभाग है। मैं आपको इस झंझट में काहे को डालूं। तो बस प्रीति पूर्वक भगवान करो। नारायण हरि सर्प विशीले प्यार से वश में बाबा तेरे आगे। प्रेम में और ज्ञान में स्मृति की आवृत्ति की जरूरत नहीं रहती, अपनी निष्ठा काम आती। प्रेम में अपनी प्रीति काम आती। ठीक है। ओम। अग्नि पे कैसे सोते हैं, पानी पे कैसे सोते हैं, वायु में कैसे सोते हैं, आकाश में कैसे सोते हैं, पहले मैंने बताया हुआ एक बार। चलो, वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तेल बाती के बिना ही जगमगाता दिया। वो जगमगाता ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा, बाहर का दिया नहीं। नारायण हरि। अब देखो, एक प्रश्न था, उसका उत्तर कैसे मिल गया। सत्संग से जो कुछ समझ बढ़ती है ना, पोथी पन्ने खोलने से या इधर उधर घूमने से उतनी समझ नहीं बढ़ती जो सत्संग विचार से समझ बढ़ती। मगर दिखाने आया ये कछुए, 2 पैसे के मुमरे डाले कछुए, ये कछुए और छोटे मोटे कुछ जंतु। चल मैं दिखाता हूँ असली मगर। दूर से देखा, बोले देखी है मगर। अरे क्यों रे मस्त, पानी में सोता है कि धरती पे के अग्नि पे? बोले बाबा पानी में तो सोता हूँ, धरती पे भी सोता हूँ, अग्नि पे सोता हूँ, वायु में नहीं सोता हूँ। बोले नहीं। आकाश में चादर बिछाई? बोले नहीं बाबा, अभी करो साधना। बालियों की देखा मैंने, वो पापड़ वेले मैंने किया हुआ है सब। ऐसे नहीं बंद मुट्ठी वाले हाजिर रहते हैं, जिस किसी को नहीं देते कि बाबा आपका अपन पापड़ वेले हुए हैं। ये तुम्हारे साईं बाबा चुनीलाल ने साधना किया। समुद्र तट था कराची का, रात को मंत्र कर रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर आते, चुनीलाल बैठे रहते। फिर वो साईं बाबा आए, शिरडी वाले, बोले शाबाश है, रात को 2 बजे डरा नहीं, तेरी मंत्र सिद्धि हो जाएगी, जा जरा सिगरेट बिगरेट ले आ। शिरडी वाले बाबा ने कहा। तो मैं गया, पैसे तो थे नहीं, रात को पान के गले वाले को उठाया। मैं क्या, एक बाकस माचिस, एक पैकेट सिगरेट दे दे। उसे मेरे थमा दिया। मैंने हाथ में रखा, मैंने क्या दोस्त, मैं साधना करने आया हूं, पैसा भी नहीं है मेरे पास, सुबह दूंगा, विश्वास रख। एक तो नींद में से उठाया, दूसरा अच्छा उसने 2-4 सुनाई, लेकिन मैं सिगरेट का पैकेट माचिस ले आया।
उन्होंने कहा जरा फूंकी बाबा ने, हमने भी बोले शाबाश दोस्त, ऐसे ही ये मंत्र ही है, निर्भय व्यक्ति को ही फलता है, न हो जाएगी सिद्धि तेरी। बाबा चले गए। 1942 के आसपास की बात थी, कराची में उन्होंने की थी साहब। चुन्नीलाल में से पूजे मोटा बने थे, लेकिन ये सब विभाग पापड़ वेलू है, छोटी बात है। ऐसे मेरे मित्र संत थे लालजी महाराज, अहमदाबाद से 50 से 70 किलोमीटर दूर साबरमती तट वरसोड़े गांव में मिट्टी की बड़ी बड़ी खाइयां होती नदी के किनारे, उसमें खोद के उन्होंने छोटा सा घर कुटिया बनाई थी मिट्टी में। बाकी सब मिट्टी के बड़े बड़े खाइयां पहाड़ जैसे। वो सामने से अंधेरी रात में कौले कलूट 5 व्यक्ति आ रहे थे। बोले इधर रात को क्यों बैठा है? दूसरे ने कहा पकड़ लो, तीसरे ने कहा दबोच लो, चौथे ने कहा देर मत करो। और सब लंबे चौड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि उनका हाथ इतना लंबा चौड़ा कि मेरे को पकड़े तो मैं नींबू की नाई दब जाऊं। मैं तो घबराया। लालजी महाराज बोलते रम 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 रम, तुम भी करो रम 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 ओम 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 रम 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 रम। आधा घंटा किया मैंने, फिर आंख खोली तो 5 के 5, कानों में कुंडल, मुकुट, पीताम्बर जैसा, एक एक करके उस मिट्टी के पहाड़ में। 5वां एक पैर आगे एक पीछे, एक उसमें आधा शरीर मिट्टी की उस शिला में, गर्दन बाहर। बोले डरना नहीं, हम गंधर्व हैं, विचरण करने को आए थे, तेरी परीक्षा के लिए किया था। तो लालजी महाराज को गंधर्व मिले थे। तो ये गंधर्व भी है, शास्त्रों की बात भी सच्ची है, पुराणों की बात भी सच्ची है, टूने टोटकों का भी अपना है दुनिया। ये सब ऐसा है नहीं। एक पुराने साधु अखंडानंद से मिले, बोले मैंने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और वर्षों भर उसकी मैंने पूजा की। एक दिन हुआ कि वर्षों भर ओम नमः शिवाय जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, कभी कुछ हुआ नहीं। और मैं जानता हूँ कि शब्द के पीछे उसका अर्थ होता है, और अर्थ का देवता और आकृति भी होती है। तो मैं खाली पार्थिव पूजा नहीं करता, ओम नमः शिवाय जप करता हूँ, तो उसका अर्थ है, और उसके पीछे आकृति। मेरे पास क्यों कुछ होता नहीं, ऐसा सोचता था। तो इतने में भगवान शिव प्रकट हुए। बोले पुराणों की बात सच्ची है, और तुम्हारा जो सोचना है शास्त्र की बात, शब्द में अर्थ होता है, अर्थ के पीछे आकृति होती है। दर्शन किया, संतुष्ट, अच्छा कुछ उपदेश देना। शिव जी अंतर्धान हो गए। ऐसे उड़िया बाबा बहुत विवल हुए तो शिव जी प्रकट हुए। बोले अपने आप को जानो और सुखी हो जाओ। उड़िया बाबा को तृप्ति हो गई। ऐसे प्रेम प्रकाश, अभी उनका आश्रम है बंबई में, राजकोट का शरीर था, सन्यासी हो गए थे। भगवत प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमते घामते केदारनाथ गए, और एक शाम को, अभी तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, बंधन मुक्त नहीं होते, मुक्ति का अनुभव नहीं होता, क्या जीवन से लाभ, कूद जाए केदार गंगा में, ऐसे विचारों से तानाबुनी चल रही थी। तो एक महिला आई,
अरे क्यों रे प्रेमपुरी, आत्महत्या करने से क्या फायदा हो जाएगा? तुम मुक्ति चाहते हो ना? बोले हाँ भैया। तो ढूंढो बंधन कहाँ है, बंधन ढूंढ के रखो, मैं बंधन मिल जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। खोजो कहाँ बंधे हो। खोजते हैं कि पत्नी गई, सन्यास ले लिया, तो कंचन कामिनी छूट गई, रुपए पैसे छूट गए, कहाँ बंधन है? आसक्ति में बंधन। खोजते खोजते देखा कि बंधन तो है नहीं। बड़ा स्वस्थ हो गया, बड़ा आनंद आनंद। बंधन रहा है नहीं, माता आई नहीं, लेकिन काम बन गया। मणि महेश्वर बेवकूफ बनाते लोगों को। वो पूंछ वाला तारा वहां कोहरे में कभी कभी दिखता है। मैं तो किसी महाराज के कहने से गया चेक करने, मणि महेश्वर में उस मणि के दर्शन के बाद साक्षात्कार हो गया। तो मेरे मन में बात जची नहीं। ऐसा तो क्या किसी बाहर के तारे का अथवा बाहर की मणि के दर्शन करने से ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। तो मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए मैं वहां गया। बहुत मेरे को तो आसानी थी, हेलीकॉप्टर वाला ले गया था हमको, फ्री में ले गया, फ्री में लाया। एक रात रहे थे और हमने भी देखा था मणि महेश्वर। 12,000 फुट ऊंचाई है तो कोहरा रहता है। कभी कभी कोहरा कम ज्यादा होता है तो पूंछ वाला तारा कलयुग में दिखता ही रहता है, यहाँ भी दिखता है। तो उसकी चमक जय वो जय बम 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 जय बोले जय बोले। लोगों को उल्लू बनाया वहां के बंडों ने। ये गौरी घाट है, कहीं थोड़ा खड्डा मुड्डा करके यहाँ गौरी माता स्नान करने आती है। यहाँ शिव, ऐसे कई तीर्थ कल्पना के भी बनाए गए। जो सच्चे बोलते हैं तो शास्त्र विधि से जो है वो सच्चे हैं, बाकी के तो कई उपजाऊ भी हैं। जैसे बड़े पीर की बड़ा पीर ऐसे कई तीर्थ भी, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, ये तीर्थ है, ऐसे कई तीर्थ बन गए। तो उसके लिए शिव जी सच्चे हैं ऐसा नहीं बोलते शिव जी कि वो सब सच्चे हैं, लेकिन मंत्र, उसका देवता और ये विधि विधान, उपासना के जगत में जो चीज ईश्वर की सृष्टि में है वो आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उपासना में इतनी ताकत है कि वो चीज नहीं भी हो तो आपकी एकाग्रता से पैदा हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं सत्य है। आपकी एकाग्रता में, आपके आत्मदेव में वो ताकत है, वो चीज प्रकट कर लेगा। गेहूं प्रकट कर लिए ब्रह्मा जी ने, बाजरा और ज्वार प्रकट कर लिया विश्वामित्र ने, अभी तक चल रहा है। ये उपासना का विभाग है। नारायण हरि। आपको मानना पड़ता कि बापूजी ने खोजे तो खूब की। कैसा? वो मालपुए की कथा भी आ गई। ऐसा करके वो चीज देते, ऐसे लोगों से भी मेरा सीधा संपर्क रहा, लेकिन मेरे को इसमें रुचि नहीं रही। आप सीखना चाहे तो मैं बता दूं, आईना खड़ा कर दो, देखा करो, फिर देखो कैसा कैसा चमत्कार होने लगता है। दूसरा उपाय है कि जिस देवता को, गुरु को मानते हो, उसकी मूर्ति को आप देखते रहो, देखते रहो, जप करते रहो। मूर्ति को देखते 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 आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उस मूर्ति में से। अखंडानंद जिसकी सेवा करते थे वो गुरु बोलते थे, आज मूर्ति में से मेरे गुरु प्रकट हुए। आज गुरु जी के साथ कृष्ण भी आए थे, आज काली माता आई थी। जब जब उनको अनुभव होता तो जैसे मेरे सेवक है ना अंगत, ऐसे अखंडानंद जी जिस गुरु का अंगत सेवक थे वो गुरु जी बताते थे। तो ये भी एक विभाग है। अपने साधकों को भी अनुभव होते हैं। ये सब अलग अलग विभाग है मना शक्तियों के, लेकिन आत्मज्ञान का उसके साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं।
शुरुआत वाले साधक के लिए रोटी में ओम आ जाता है, सब्जी काटते तो बैंगन में से ओम की आकृति निकलती है। ये जब हरिओम हरिओम जपते हैं तो ओमकार अनहद नाद है, और शब्द तो आहत से टकराव से पैदा होते, वो विलय हो जाते, इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो साधक की अमुक संख्या बन जाती निष्ठा, तो फिर जिस वस्तु को छुए या पत्ते में ओम देखे या रोटी पे ओम आ जाए, ऐसा सब होता है। मेरे पास लाते हूँ तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो जानता हूँ कि अच्छा ठीक है आगे बढ़ना। जिनके रोटियों में ओम निकलता है अथवा कहीं मूर्ति में से कुछ प्रकट होता है, ऐसा अनुभव हुआ तो हाथ ऊपर करो। दर्जनों हाथ हैं अभी इधर। देखो मिसिस अरुण को भी हुआ है, हाँ? सिंह, मिसिस सिंह को भी हुआ, कईयों को होता है। नारायण हरि नारायण, ये सब आदि दैविक और मानसिक जगत की लीला है। अध्यात्म से कुछ निराला है, होता सब अध्यात्म बल से। चलें अब, राम राम। हो गया ना, संतोष हो गया। ओम ओम। कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं वापिस में ये सत्संग। अभी कुछ दिन हम एकांत में जाएंगे, अज्ञात। बहुत दिन हो गए भीड़ भड़ाके के साथ। मैं 94 से दीक्षित हूँ। मैंने रतलाम में सरस्वती मंत्र लिया था पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू से। तभी से मैं रेगुलर सरस्वती मंत्र का जाप करती हूँ और रोज़ाना प्राणायाम और ध्यान करती हूँ। और सरस्वती मंत्र के बाद मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरी स्टडीज़ में हुआ। MBBS में मैंने काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास किया और MBBS के बाद ही मेरा तुरंत PG में सिलेक्शन हो गया। मुझे सोचा कि मुझे IAS का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मैंने 4 साल IAS का तैयारी किया। उसमें मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया और ये मेरा अंतिम इंटरव्यू था और इसमें मुझे IAS में मेरा चयन हो गया। और ये इसका जो चयन का श्रेय है मैं टोटली पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू जी को देती हूँ।